Assalamu alaikum. I hope so you are fine. Let's start our lecture 3. Our today topic is exercise number 2. आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करें कि यूनिट मैट्रिसेस क्या होती हैं, रो क्या होती है, कॉलम एंड नल. इन 4 मैट्रिसेस के उसने नाम दिए हैं. बताया कि वो हमसे पूछा कि बताएं कि 4 मैट्रिक्स होती कौन सी हैं. अब हम आपको ये बताएंगे. जो बिल्कुल ज़ीरो हो, जिसमें मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स जो हो ना वो ज़ीरो हो, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. अब ये सेकंड वन है. ये अब देखें, ये सीधी जा रही है, जो ऐसे सीधी जाए उसको हम कहते हैं रो. अब इसके कॉलम्स तो नहीं बने हुए ना, सिर्फ रो है. एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी ये क्या है, रो मैट्रिक्स. अब ये इसके अब इस साइड पे नहीं जा रहे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की, इसकी लंबी लाइन है. जब भी कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगी उसको हम कहेंगे कॉलम. जो अभी वर्टिकल होगी उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स. अब ये डी वाला हमारा क्वेश्चन है. इसमें डी वाला क्या है. अब डी, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें 1 आया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. इस मैट्रिक्स के 2 नाम हैं. अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. ई इज इक्वल टू 0. अब इसमें 0 के अलावा कोई भी नहीं है. इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. लेकिन अगर इसमें 0 है तो हम इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे. अब ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, तो ये कौन सी हुई, कॉलम मैट्रिक्स. अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. इसमें हमें उसने ये 6 मैट्रिक्स कहा है कि इनको आइडेंटिफाई करें. स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का भी मैंने आपको नहीं बताया. रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल, इन चारों का बता दिया. इसलिए दिस इज़ योर होमवर्क. या आपने मुझे फाइंड करके बताना है कि इसमें से कौन सी ये मैट्रिसेस हैं. हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि अभी आपको मैंने नहीं बताई. जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल आए उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसके रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. हम जो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स के अलावा हटके, तो उसकी भी हम ऐसे करते हैं ना कि एक स्क्वायर हमने ये बनाया, इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, इसको हम स्क्वायर कहते हैं. जिसकी 4 साइड्स 2 साइड्स इक्वल हो और 2 साइड नॉट इक्वल हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. इसमें उसने कहा है कि इसमें भी आइडेंटिफाई करना है. उसने कहा है डायगोनल करें, स्केलर करें, यूनिट करें. यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था ना, जिसमें भी डायगोनल साइड पे 1 बना हो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे. अब हम डायगोनल और स्केलर को डिस्कस करते हैं. अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. इसको हम कहते हैं कि ये डायगोनल वैल्यूज़ है. अगर ये दोनों सेम आए, अगर यहाँ पे भी 4 हो, यहाँ पे भी 4 हो, यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो, यानी ये दोनों सेम वैल्यूज़ हों, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर. अगर यहाँ पे दोनों पे सेम वैल्यूज़ आए तो दीज आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. अगर यहाँ पे इस डायगोनल पे यहाँ पे सेम वैल्यूज़ ना हो, इनको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. वो कह रहा है, ये उसने हमें मैट्रिक्स ही हैं, उसने कहा है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स
फाइंड करें। अब हम इन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अब हम इसका नेगेटिव लेंगे कि नेगेटिव मैट्रिक्स हमारा क्या आएगा। नेगेटिव मैट्रिक्स यानी माइनस को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देना। यही बात हो रही है ना कि माइनस ए फाइंड करें, यानी जब इसमें कोई साइन नहीं होता, डॉट का साइन होता है या कोई भी साइन नहीं होता, यानी इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे, -3, 2, -4 और 5। अब हम इसे इनक्लोज ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ -5 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कह रहा है कि ट्रांसपोज फाइंड करें। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। हमें इसमें से जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे कराऊंगी और जो एक क्वेश्चन होगा उसको मैं कराऊंगी, बाकी की आप घर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम यहाँ से पहले फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं और उसको सॉल्व करके आपको बताती हूँ, फिर आगे कोई डिफरेंट होगा वो भी बताऊँगी। ये हमारी ए वैल्यू है, यानी ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है कि हम कैसे निकालेंगे कि ए का ऊपर हम लिख लेंगे छोटा सा स्मॉल टी, और जिसको हम और क्वेश्चंस की तरह भी देख सकते हैं कि अब ये हमारी कॉलम है, हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसको हमने ट्रांसपोज लेने का यही मतलब है कि जो भी हमारी वैल्यू कॉलम में हो उसको हम रो में कन्वर्ट कर दें और उसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह ये कॉलम में है, अब हमने इसको रो में कन्वर्ट कर देना, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। ये है हमारा ट्रांसपोज। लेट्स सपोज अब ये हमने क्वेश्चन चेंज किया, वो सिर्फ 1 कॉलम था, अब इसमें 2 कॉलम आ गया और 3 रोज़ आ गई। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। अब हम पहले इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, ऐसा ही है ना। और ट्रांसपोज में अब हम इसको चेंजिंग कैसे करेंगे। अब सी का हम लेंगे ट्रांसपोज। अब ये इसकी क्या है, कॉलम है, तो अब हम इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। हमने ऐसे ही ट्रांसपोज की डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज़ में चेंज करना है, और ये हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। अब इसी तरह हमारा ये कॉलम था, इसको हमने रोज़ में चेंज कर देना, 1 2 3। अब ये भी हमारी कॉलम है, इसको भी हमने रोज़ में चेंज कर देना, 2 -1 0। इसको इनक्लोज ब्रैकेट में लिखना है। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस तरह हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है वेरीफाई करें, यानी जब अब इस तरह सिचुएशन आ जाए तो हमने क्या करना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। तो अब हमने इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इज़ इट पॉसिबल और नॉट, कि ये इक्वल आती है कि नहीं आती। ये मैं आपको कराऊंगी एंड दिस इज़ योर होमवर्क, या आपने अपने घर में करना। लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम इसकी क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। इस तरह ही आता है ना कि हमें कोई भी छोटी क्लासेस में आता था कि 1 + 2 = 2 + 1, तो हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे, राइट हैंड साइड सॉल्व करते थे, देन उसका आंसर बताते थे कि क्या ये पॉसिबल है कि ये इक्वल आए। इसी तरह ही हमने इसको करना है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी। अब हम इसकी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब हमने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिया है। हमेशा हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी हमने ब्रैकेट वाली साइड को, ब्रैकेट वाली ही टर्म को, वैल्यू को पिक करना होता है। पहले हमने वो फाइंड करनी होती है। अब हमने इस ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यू लेंगे कि ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम इजीली इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है बताया मैंने अभी आपको कि रोज़ को कॉलम में चेंज और कॉलम को रोज़ में चेंज।
दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम इसकी रो, ये कॉलम है 1 0, इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे और ये भी कॉलम है, इसको भी हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। दीज आर नॉट इक्वल, लेकिन उसने एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज ले। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब उसने कहा है कि 2 की पावर 2 लें और उसकी 3 फिर लें, यानी हमने 2 × 2 4 कर दिया और 4 की पावर फिर 3 लें, यानी 4 को हमने 3 टाइम फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमारा आंसर 64 आ जाएगा। इसी तरह हमने ए ट्रांसपोज का ये आंसर लिया है और ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लें तो वो फिर हमारा, यानी इस वैल्यू का हमने फिर ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि ए ट्रांसपोज तो ये था ना, जैसे 2 स्क्वायर, फिर इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, इस टर्म को छोड़ दिया। अब हमने इस टर्म को छोड़ देना, अब इस टर्म का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि वो कह रहा है इस टर्म का ही ट्रांसपोज लें। तो इसकी भी रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम रो चेंज इनटू रोज। देखें 1 2 0 1 1 2 0 1। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी वही आया और सिंपल ए भी वही आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।